आज हम आपको ग्रामर में बताने जा रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले कब मच, फार, ए लिटिल, ए बिट का प्रयोग किया जाता है। जब हम दो चीज़ों, दो वस्तुओं, दो शहरों, दो जगहों के बीच बहुत ज़्यादा फर्क को बताते हैं, जब किसी दो चीज़ों के बीच बहुत ज़्यादा फर्क होता है तो वहाँ पे हम मच प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यह फर्क मच से भी ज़्यादा होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है, तो वहाँ पे हम फार का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार कम के लिए जब दो चीज़ों के बीच या दो जगहों के बीच या दो इंसानों के बीच बहुत कम फर्क होता है तो वहाँ पे हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा कम फर्क होता है तो वहाँ पे ए बिट का प्रयोग करते हैं। ए बिट, ए फार, ए बिट, ए लिटिल, फार, मच, ये कैसे हम समझें, इसको कैसे लिखे हम जिससे आपको समझ में आए, इसी बात को हम बताने जा रहे हैं कि मच, कंपैरेटिव डिग्री में मच हम कब प्रयोग करें, जब किसी चीज़ में हमें फर्क बहुत ज़्यादा दिखता हो। जैसे कि हम यहाँ की भाषा में कहते नहीं, हाँ बहुत ही फर्क है, और जब उससे ज़्यादा फर्क होता है तो हम कहते हैं बहुत फर्क है यहाँ की भाषा में। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या लगाना है, मच। जैसे हम कहें, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है अमिताभ इज मच टालर देन SRK। कहाँ अमिताभ 6.5 फीट का, कहाँ SRK 6 फीट का भी नहीं है, तो बहुत फर्क है ना। तो यहाँ पे हम मच टालर लगा रहे हैं। उसी प्रकार जब फर्क उससे भी ज्यादा हो तब हम वहाँ पे मच के जगह पर लगाते हैं फार। जब बहुत ही ज्यादा फर्क हो, जैसे कहते थे कि बहुत फर्क था यार, वही जब ये बात कहते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं फार का प्रयोग। जैसे भदोही इज फार बिगर देन दिस विलेज। कहाँ ये गांव हमारा और कहाँ भदोही, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी यूं कह लें कि जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे फर्क बताने के लिए हमें फार का प्रयोग करना है। जैसे भदोही फार बिगर यानी बहुत ही ज्यादा अंतर है, तो देन दिस विलेज, इस गांव से, तो हम ऐसे सेंटेंस में फार लगाएं। उसी प्रकार जब फर्क बहुत ही मामूली सा हो, जैसे हम कहते हैं ना फर्क बहुत ही मामूली सा है, तो ऐसे फर्क बताने के लिए हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। आप अच्छी तरीके से यहाँ समझिए, कम के लिए ए लिटिल का प्रयोग होता है। जैसे हम ये कहें कि टुडे इज ए लिटिल कोल्डर देन यस्टरडे। कल से आज थोड़ा सा ठंडा ज्यादा है, कल आज से थोड़ा सा ठंडा ज्यादा है। और उससे भी कम अगर फर्क है, यानी एकदम बहुत ही मामूली सा, एकदम जो कहते थे कि बाल के मामूली बराबर फर्क था, तो ऐसे स्थिति में हम क्या लगाते हैं, ए बिट। जब फर्क बहुत ही मामूली सा होता है तब वहां पे हम ए बिट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है शी इज वीकर देन हर सिस्टर। वह अपनी बहन से बहुत ही मामूली से फर्क है, बहुत ही मामूली से कमजोर है। अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो उनका अगर एक का 20 आ रहा है, दूसरे को 19 नंबर आ रहा है, यानी 19-20 का फर्क है। ऐसे फर्क को बताने के लिए हमें प्रयोग करना ए बिट। जैसे कि यहाँ पे यूज अ बिट में हमने नियम लिखा है शी इज वीकर देन हर सिस्टर। वह अपनी बहन से बहुत मामूली सी फर्क है, बहुत ही मामूली सी कमजोर है। तो बाकी चीजें समझने के लिए हमने ब्लैक बोर्ड पर सारी चीजें लिखी हैं, आप एक बार इस पे ध्यान दीजिए और फिर हमारी बात को सुनिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।